कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना हालचाल हमेशा की तरह। तो बाहर का वेदर मैंने आपको दिखा दिया है और मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद किचन में आकर मैंने बनाई है सब्ज़ी और साथ में मैंने बना रही हूँ मैं हलवा। जैसा कि पिछले कल भी हम सोच रहे थे कि बनाएंगे घर में कुछ भी आता है तो मीठा ज़रूरी रहता है, भगवान को भोग लगाना रहता है। तो कल मुझे टाइम ही नहीं लगा, आपने देखा खाना भी हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ा। कल तो मेरी अभी भी मैं पूरी तरीके से थकावट है मुझे, 1-2 दिन रेस्ट होगा तब शायद जाके सब ठीक होगा। बट डेली लाइफ में हाउसवाइफ को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रही हूँ, किचन में आई और सब्ज़ी में तो मैंने तड़का लगा दिया। फिर मुझे ध्यान आया चलिए वीडियो भी मैं शेयर करती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू और बीन्स की सब्ज़ी मैंने बनाई है और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, साथ में सूजी ले ली है। थोड़ा सा ही मैं बनाने वाली हूँ। और लावण्या जो है वो भी आने वाली है, उसका फ़ोन आया था, अब वो नहीं रुक रही है तो उसकी नानी आ रही है उसे छोड़ने। तो चलिए फटाफट से मैं हलवा बनाती हूँ और उसके बाद धूपबत्ती करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मुझे चपातियाँ भी बनानी है, आटा मैंने ये रख दिया है इधर गूंद के। और ये ले, ये कूड़े में डाल दें, डस्टबिन में डाल दें। तो चलिए फटाफट से, कढ़ाई गर्म हो गई है, हलवा बनाते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा लिंक। इस टाइप की कुर्तियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको वहाँ पर और भी ढेर सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो बस कढ़ाई को हमने गरम कर दिया है और उसमें 1 कड़छी भर के मैंने डाला है घी, जिससे मैं बना रही हूँ हलवा, उसी से मैंने मेजरमेंट किया है। तो अंदाज़न में डाल देती हूँ इतना कि बस हमारी सूजी जो है वो अच्छे से मतलब उसमें नमी रहे, ड्राई वो ना रहे। तो थोड़ी सी मैंने पहले ऐड कर दी थी, फिर मैंने देखा थोड़ी सी ही रह रही है जो किसी काम की नहीं होगी, तो फिर मैंने सारी ही ऐड कर दी। तो आप देख सकते हैं इतना घी हलवे में होना चाहिए, मतलब सूजी जो है वो उसमें नमी आ जाए, ये ना हो कि सूजी जो है वो सूखी सूखी रहे, क्योंकि ज़्यादा घी भी फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो बस इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए, सूजी हमारी अच्छे से भून ना जाए। और उस टाइम पर एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है जब सूजी अच्छे से भुन जाती है। तो उसके बाद यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था सुबह सुबह, तो ड्राई फ्रूट्स कट करके मैंने यहाँ डाले हैं पानी डालने से पहले। इस तरीके से सूजी के साथ ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो अच्छे से भुन जाते हैं। आप चाहें तो सबसे पहले घी में ड्राई फ्रूट भून के फिर सूजी भून सकते हैं उनको निकालने के बाद, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो साथ में ही मैंने भून लिए हैं और इस तरीके से भी अच्छे भूनते हैं। और उसके बाद इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, चेक कर रही थी कि सूजी को फूलने के लिए कितना पानी लगेगा। और उसके बाद बस यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अच्छे से मिला लेंगे तो फटाफट से तैयार है हमारा हलवा। बस इसमें 5 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची ऐसे मतलब दरदरी कूट कर डाल दी है, फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इलायची से। और अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसे अब फूलने देंगे और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। और बाद में भी आप 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था। सब्जी मैंने यहाँ निकाल दी है, ये हो गई है और हलवा जो है ये हो रहा है। इसे मैंने छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, इधर लगा दिया है तवा और अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। टाइम बता दूँ, 8:30 हो गया है और हस्बैंड जो है वो शॉप जा चुके हैं। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ चपातियाँ और उसके बाद फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। और ये देखिए सुबह सुबह 1:30
चाय पानी का ढेर इतना हो जाता है। तो चलिए जब ये फाइनल तैयार हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। इतने दिन मम्मा से दूर आपका बुरा लग रहा था। कितना बुरा लगा? तब क्यों गए आप मम्मा को छोड़ के? मैं कहाँ गई छोड़ के? चलो सरप्राइज दे दिया लावण्या ने। हाँ बाहर रखो, बाहर गए नहीं कौन उठाएगा? यहाँ वाली गैलरी में रखो। तो लीजिए सबकी चहेती लावण्या जो है वो घर पर आ चुकी है। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। हमेशा एक कमेंट लावण्या को लेकर रहता था कि लावण्या नहीं आई, उसे बुला लो, उसे लेकर आ जाओ। तो लीजिए आ गई है लावण्या और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसने मुझे एकदम से सरप्राइज़ दिया। आराम आराम से वो आई, उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और एकदम आके मेरे पास आ गई। और मुझे पता तो था कि आने वाली है बट एकदम से आ गई। मैं काम कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब मिस कर रही थी ये भी। अब इतने दिन रहती नहीं है ये भी। तो यहाँ पर मैं मम्मी से बातचीत कर रही हूँ। मम्मी बता रहे हैं दादी के बारे में कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है तो मम्मी को आज ही वापस जाना है। तो धूप बत्ती वगैरह हमारी हो चुकी है और ये लगा दिया है ब्रेकफास्ट, प्लेट लगा दिया मैंने मम्मी की भी। और ये रही लावण्या खा रही है चिली चीज़ जो शाम का रखा है। हेलो मम्मी। मम्मी देख रहे हैं सूट कैसे कैसे लाए हैं वो देख रहे हैं मम्मी। तो आओ पहले मम्मा खाना खा लो। तो अभी ना मैं कोका लगा लेती हूँ। हम लोग तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। मम्मी का काम है। पहले मैं मम्मी को मना कर रही थी, आज मेरे को कोका भी लेना पड़ेगा। कहाँ रखा है पापा ने, कहाँ रखा होगा? तो ये लगा लिया है मैंने। आज ना मुझे ये लेना पड़ेगा। मतलब बाय बेटा बाय। शरारत नहीं करना, अंदर रहना है ना। क्या कहते, इसको ठीक करना पड़ेगा, नया ही लेना पड़ेगा मुझे। अभी आ जाएंगे बेटे थोड़ी देर में, जैसे ही नानी का काम होगा। तो चलिए अब हम फटाफट से निकलते हैं। हाँ बेटा मोमोज ओके, देखूंगी अगर टाइम लगा। बाय, जल्दी आओ जल्दी आओ बेटे। हाँ इसमें रखिए, बंद करो इसको। अच्छा ये आपका नहीं ये किसका चाहता है? ये बेटे अंदर लटका दे, कोई आया है अंदर, किसका चाहता है? गेट बंद करो, गेट बंद करो। निकलते निकलते ना 12 बज गए हैं पूरे और मम्मी को काम है। तो मम्मी बोले मेरे साथ चल, अकेले मम्मी कभी जाते ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ से जा रही हूँ मम्मी के साथ और मम्मी फिर पीछे से सीधे निकल जाएंगे घर, क्योंकि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मम्मी को भी जल्दी बुला रखा है। तो मम्मी दिन वाली बस में ही निकल जाएंगे। तो मम्मी को पैसे निकालने का थोड़ा इशू रहता है ना, एटीएम से डरते हैं मम्मी, आते हैं बट फिर मुझे उनके साथ जाना ही पड़ता है। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि मम्मी, जब मम्मी ने मुझे बोला सुबह कि रामपुर जाना है, मैं कहा मम्मी प्लीज़, इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ मैं अब रेस्ट करूँगी, मैंने कहीं नहीं जाना था 2-4 दिन अच्छे से, बट क्या करें, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। किसका फ़ोन है? क्या है? चलो दवाई दूई, छाता भी एक ही है। मास्क कहाँ है आपका, लेके आए आप? हाँ जी। अच्छा तो अब देखते हैं कौन सी बस हमें मिलती है। सूजल लावण्या दोनों घर पे हैं। बारिश अभी कम है, हो तो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। चलिए फटाफट पहुँचते हैं मार्केट, बारिश हो रही है। अभी चूड़ियाँ दोबारा बोलो, दोबारा बोलो।
गोरी हैकर लाई है। हाँ आजकल हर जगह ही है हरी हरी चूड़ियाँ। 1 घंटा लगेगा अभी हमारा। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम टेलर के पास और वहाँ पे लगेंगे अभी 4 घंटे। मार्केट में सबसे पहले हम लोग पहुंचते ही चले गए थे टेलर के वहाँ से हमने कपड़े ले लिए हैं और जो सिलने को देने थे वो भी दे दिए हैं। तो वहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद हम निकल गए हैं और बारिश आप देख सकते हैं लगातार चालू है, बट तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही थी, शुक्र है हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो बस अब हम लोग आ गए हैं बाज़ार में। मम्मी के 1-2 काम थे, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ के जो 2-3 काम हैं वो अब हम कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस। तो थोड़ा सा मम्मी का ग्रॉसरी का सामान रहता है और थोड़ा बहुत होता ही है क्योंकि वहाँ पर बाज़ार नहीं है, यहीं आना पड़ता है। तो जो भी काम रहता है वो मतलब एक ही दिन में होता है जब आप मार्केट आते हो। तो अभी मम्मी ने कहा चलो थोड़ा आगे तक चल के आते हैं क्योंकि मम्मी भूल जाते हैं बहुत कुछ और फिर बाज़ार में आके याद आता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बारिश चालू हो गई है फिर से और बस आगे तक हम लोग जाएंगे। एक चक्कर हमने पूरे बाज़ार का लगा लिया था। ये है रामपुर की मार्केट, आप देख सकते हैं। और ये लोअर बाज़ार है मार्केट का, मतलब सबसे डाउन और मिडल में भी है। अब पूरा मार्केट जो है वो फैल चुकी है। रामपुर में भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो राखियाँ बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब जब राखी हो, होली हो तो बाज़ार कितने अच्छे सज जाते हैं ना। होली के दौरान रंगों से, राखी के दौरान राखियाँ मतलब कलरफुल से धागे सारे में रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस एक चक्कर लगा के आए, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पर मम्मी ने बहुत सारा सामान लिया है, मतलब हर जगह मैंने शेयर नहीं किया। तो ये मम्मी धागे ले रहे हैं, मुझे लगा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जो हम लोग धाटू लगाते हैं ना, जो मम्मी ने लगाया है उसमें जो फुरू लगे रहते हैं, मतलब आप नीचे उसमें टेसल्स देखते हो, वो जो टेसल्स होते हैं उन्हें पहाड़ी भाषा में फुरू बोलते हैं। इस तरीके का ये देखिए मम्मी ने लगा रखा है, मम्मी के धाटू पे लगा है। तो ये इन धागों से बनते हैं, ये जो रेशम के धागे होते हैं ना। तो बस मम्मी ये ले रहे हैं क्योंकि जो धातु बने बनाए आते हैं जैसे मार्केट से हम लेते हैं उसमें ये बहुत पतले लगे रहते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। तो ये मम्मी फिर यहाँ से लेते हैं और मेरी सासू माँ भी लगाती हैं। फिर इस 4-5 धागों को जोड़कर, मतलब जिस कलर का धातु है उस तरीके से बना देते हैं फिर। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा और सामान लेने, मतलब कुछ ज़रूरी था मम्मी का, मतलब बहुत पूरी शॉपिंग नहीं थी ग्रॉसरी की, थोड़ा बहुत था। जैसे शहद ख़त्म हो गया था तो लगे हाथ मुझे भी याद आ गया कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने भी ले लिया और मम्मी ने भी ले लिया था यहाँ पर डाबर हनी। सुबह पानी पीते हैं दादी और मम्मी, तो मम्मी बता रहे थे जब से शहद ख़त्म हुआ है दादी पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो फिर मम्मी वो ले रहे हैं और थोड़ा बहुत और सामान है वो सब लेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम घर के लिए। तो बस यहाँ पर मम्मी का ही सामान ले रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बिल वगैरह करवा लेते हैं और उसके बाद बस में बैठकर निकलते हैं घर। और अब मैं आपसे सीधी मिलूँगी घर में पहुँचकर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और हाँ हो रही है। कौन सी ये वाली हो जाएगी, जैसा मैंने सोचा था ना सेम वैसा है। लाइट फैन सब कुछ ऑन है और ये खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ। तो हर रूम की लाइट ऑन थी, हॉल की भी, और फ़ैन भी ऑन है। कभी इधर खेलते हैं कभी उधर खेलते हैं और इतना समझाओ कि बेटा ये ना करना फिर भी वही काम करते हैं। तो टाइम 4:30 का हो गया है और अब फ़ोन आ रहा है इधर, तो मैं ना फ़ोन भी सुन लेती हूँ और सबसे पहले चाय बनाती हूँ। भूख लग रही है मुझे, देखती हूँ चाय के साथ कुछ ले लेती हूँ क्योंकि खाना अब खाऊँगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। और बारिश ने आज अच्छे से साथ दिया हुआ है, बारिश हो रही है, ठंडक थी, मतलब बस में भी ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मज़ा आ रहा था। और अगर ये आज पूरी रात लगी रही ना तो फ़ैन बंद हो जाएंगे क्योंकि अंदर तो अभी जितनी बाहर बारिश होती है ना घास की वजह से गरम गरम रहता है, तो ह्यूमस से हो जाती है और एकदम अजीब वाली गर्मी रहती है। यूँ एक गिलास फिर चाय बनाती हूँ और चाय पी लेती हूँ। पहले चाय पीकर मतलब सर दर्द से भी आराम हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर ना मुझे फ़ोन आ रहा है, पहले मैं फ़ोन सुन लेती हूँ। चाय पीनी है? चाय पीनी है? प्यार से बोलो, इज्जत मुझको मिलेगी। एक कमेंट आया था
कि आप अपने पति से तमीज़ से बात करो, तुम और तुम्हारा नहीं। मतलब अगर तुम बोलते हैं तो क्या प्यार नहीं होता, वो इज्जत नहीं होती। क्या बोलूं आपको? मालिक मुझे तू बोलिए। देखो हरियाणा साइड ना तू तड़ाक से बात करते हैं, बट ये मतलब थोड़ी होता है, वो तो बड़ों से भी तू से बात करते हैं और तू प्यार का शब्द होता है। तो हमारे यहाँ तू नहीं बोलते हैं ना, इसी तू में प्यार छुपा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोलते हैं ना वो फॉर्मेलिटीज करते हैं। पहले हम बोलते थे, पहले मैं भी आप बोलती थी, ये भी आप बोलते थे, और उसके बाद तू नहीं पसंद है। तू कहाँ बोलती हूँ मैं? तुम सभी तुम बोलते हैं ना। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसकी जितनी सोच है वो इंसान उतना ही बोलेगा। क्या कर सकते हैं। तो बड़ा ही वाहियात सा कमेंट था कि अपने पति को इज्जत दो। नहीं देनी मुझे अपने पति को इज्जत, मुझे नहीं चाहिए। मजाक कर रही थी, बट कोई बात नहीं, सब लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। और मैंने ना अभी छोटा सा एक वीडियो शूट किया, और वो इससे पहले शूट किया क्योंकि मेरे ना फेस वॉश करने वाली थी मैं। फेस पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे खारिश से हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इससे पहले आ गया है, आपने देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देखिए। ये लीजिए, आप लीजिए चाय। उस पर मत रखो, बेडशीट खराब करोगे। नई बेडशीट बिछाई है मैंने। तुम्हें पता है ये बेडशीट कब की बेडशीट है, कहाँ से लाई थी हमने ये? पता नहीं। देखो ऐसे पति होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी चीज कहाँ से आई। याद करो। मेरे याद तो है कुछ। हाँ, इतनी गंदी बात बोली। मंडी में। बस यार चुप हो जाओ। मंडी में कब बेडशीट ली? ये गिफ्ट मिली है हमें ट्रेंड्स में। हम लोगों ने बहुत सारी बहुत सारी शॉपिंग की थी हमने, तो उस पर मतलब 3500 की शॉपिंग पे एक ये कूपन और एक बेडशीट फ्री थी, और बहुत ही अच्छी बेडशीट है। और अभी जाकर ये मेरे गिर गया, मम्मी लेकर आए हैं ना सेब और नाशपाती, वो खाई थी मैंने। हमारे थीम के साथ मैच हुई है अच्छे से। लाइट बंद करो बाहर। तो चलिए अब हम लोग ना चाय पी लेते हैं। और आज ये भी आ गई। हेलो हेलो, इधर हेलो हेलो इधर। कैसे रहे इतने दिन? अच्छे रहे। फिर कल रोई क्यों? बताओ क्यों रोई कल? मुझे आपके पास आना था। बोले मम्मा अब मेरे को लेने नहीं आए। मैं कहा बेटा मैं काम कर रही हूँ। इतनी जोर जोर से रोने लगी लड़की। ये इधर इधर। मेरे पास को मार रही है। सुल्तान कदे चढ़ाई। अब चप्पल दिखा, कैसे चप्पल लेके आए मम्मा? दिखा दिखा। तेरे साइज की मिली नहीं। अच्छी लगी? फैन ऑन करते हुए जाना। अच्छी है। चलो फैन ऑन कर ला। चलो ठीक है, मैं ना पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद घुसती हूँ किचन में। 8 बज रहे हैं।